नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक वीडियो लेकर आ गए हैं सिटी मिशन मैनेजर और कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र का जो कल शाम को रिज़ल्ट आया, उसकी आगे की प्रोसेस क्या होगी। रिज़ल्ट मुझे लगता है आप सबने देख लिया होगा। कॉमन मेरिट रैंक क्या है, कितनी मेरिट रैंक वालों का सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, इसके बाद ज्वाइनिंग तक की क्या प्रक्रिया है, जानकारी कैसे ले पाएंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप मुझ पर निर्भर रहिए या फिर किसी अन्य व्यक्ति पर, जानकारी कैसे ले पाएंगे, कट ऑफ मार्क्स क्या है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कल कहा था कि कल 11 बजे एक नई वीडियो आएगी, तो वो वीडियो रिजल्ट से संबंधित थी। लेकिन मैं आज रिजल्ट के बाद की प्रोसेस और कॉमन मेरिट रैंक क्या है, कितनी कॉमन मेरिट रैंक पर सिलेक्शन हो सकता है, मैं शायद वीडियो शाम को ही डाल देता, लेकिन एनालिसिस के बिना डालना कोई सही बात नहीं है। तो मैंने पूरा देखा कि कितनी मेरिट रैंक पर कितनी रैंक बन रही है, टोटल पोस्ट कितनी है। ठीक है, मेरिट रैंक 3000 पर भी सिलेक्शन होगा, मेरिट रैंक 3000 पर भी सिलेक्शन होगा। वो कैसे होगा और किस कैटेगरी में होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑन एग्ज़ाम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपके सभी कमेंट या क्वेरी के जवाब हम इंस्टाग्राम पर दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूं कि पोस्ट कितनी है। तकनीकी विशेषज्ञ सिटी मिशन मैनेजर की 69 पोस्ट हैं, जिसमें से यूआर की 18 और यूआर की 18 में से भी ओपन कैटेगरी की यूआर की 9 और महिला की 9। तो सबसे ज़्यादा यदि फ़ायदा इस भर्ती में किसी को होने वाला है तो वो है फीमेल। ठीक है, फीमेल को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इस भर्ती में, क्योंकि पूरी 50% सीटें महिला के लिए आरक्षित हैं, जिसमें से यदि मान लो 460 सीटें सामुदायिक संगठक की हैं तो इसमें से 230 सीटें केवल फीमेल के लिए हैं। ठीक है, फीमेल को ओपन में भी सीट मिलेगी, ओपन में भी सीट मिलेगी, और फीमेल की रिजर्व है वो केवल और केवल फीमेल के लिए हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले पोस्ट आप देख लो कि आपकी कैटेगरी में कितनी है। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी में 19 पोस्ट है, और सिटी मिशन मैनेजर की और सामुदायिक संगठन की 124 पोस्ट है, जिसमें से बॉयज़ के लिए या फिर ओपन के लिए 62 सीटें हैं और 62 ओनली फॉर फीमेल के लिए। तो मैं आपको पहले सिटी मिशन मैनेजर का बता देता हूं कि कितनी कॉमन मेरिट रैंक पर सिलेक्शन होगा, और आगे की प्रोसेस भी बताऊंगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि सिलेक्शन कुछ फास्ट है, इसका जो प्रक्रिया है वो कुछ ज़्यादा फास्ट है। क्योंकि फॉर्म भरे गए, उसके मात्र 15 दिन में एग्ज़ाम करा लिया गया, और एग्ज़ाम के करेक्ट 1 महीने बाद, क्योंकि 13 और 14 को एग्ज़ाम था सिटी मिशन मैनेजर और कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र का, और करेक्ट 13 तारीख को ही रिजल्ट आ गया, केवल 1 महीने में। तो प्रोसेस थोड़ी फास्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जल्द ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको सिटी मिशन मैनेजर की जो कॉमन रैंक है वो मैं बता देता हूँ, किस आधार पर क्या किया है। इससे नहीं, आप सीधे कॉमन रैंक देख लो कि आपकी कितनी रैंक होने पर सिलेक्शन हो सकता है। यदि आपने सिटी मिशन मैनेजर का फॉर्म भरा है, मैं केवल और केवल फाइनल सिलेक्शन की बात करता हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नहीं, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने लोगों का होगा। शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी लोगों को बुलाया जाए जिनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ केवल फाइनल सिलेक्शन की। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वेटिंग वालों को रखा जाएगा, कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा। शायद सभी लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जिनका नाम कॉमन मेरिट लिस्ट में है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सभी का नाम कॉमन मेरिट लिस्ट में है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, केवल 20 टाइम्स कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में है। ठीक है, सभी लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है। ठीक है, यदि आपने यूआर से सिटी मिशन मैनेजर के लिए अप्लाई किया था और आपकी कॉमन मेरिट रैंक 40 से 50 तक है तो आपका सिलेक्शन 101% होगा। वही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका
कह दिया आपने मेल में 40 कॉमन मेरिट रैंक, फीमेल में 170 तक, ओबीसी में कॉमन मेरिट रैंक 30 से 40 तक, और ओबीसी में फीमेल की 150 से 200 तक। वही एससी में 70 कॉमन रैंक और एससी महिला की 250 से 300 तक कॉमन मेरिट रैंक पर सिलेक्शन होगा। एसटी में 300 मेल के लिए और 600 से 700 तक फीमेल के लिए सिटी मिशन मैनेजर के लिए सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 50 कॉमन मेरिट रैंक पर मेल के लिए और 150 पर फीमेल के लिए सिलेक्शन होगा। जो सिटी मिशन मैनेजर की टोटल पोस्ट है वो 69 है। तो आप अपनी कैटेगरी रैंक देख सकते हैं। मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का भी मैं बता देता हूँ। जो पोस्ट है 460 है, ठीक है। जो आपकी यूआर से यदि आपकी रैंक 300 तक है, यूआर से 300 तक मेल, 600 तक फीमेल, तो आपका सिलेक्शन 101% होगा। ओबीसी से यदि आपकी 150 से 200 तक कॉमन मेरिट रैंक है मेल से, तो आपका सिलेक्शन 120% होगा, ठीक है। फीमेल 700 तक सिलेक्शन होगा। ओबीसी फीमेल 700 कॉमन मेरिट रैंक तक सिलेक्शन होगा, ठीक है। एससी में मेल 350 तक, 350 तक फाइनल सिलेक्शन होगा यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो। 350 कॉमन मेरिट रैंक तक फाइनल सिलेक्शन होगा। और एससी महिला का 1400 से 1500 कॉमन मेरिट रैंक है तो आपका सिलेक्शन होगा। वही एसटी में 900 कॉमन मेरिट रैंक पर मेल का हो जाएगा। लगभग 1000 कॉमन मेरिट रैंक यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका 1000 कॉमन मेरिट रैंक तक सिलेक्शन होगा, ठीक है। किसी के बहकावे में ना आए कि इतने पर नहीं होगा और इतने पर होगा। कुछ लोग कहेंगे कि हमारी जनरल से 500 है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दे सकता कि आपका हो जाएगा, मैं झूठी दिलासा नहीं दे सकता। आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं 300 तक 120% होगा। यदि आपके 300 हैं तो आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिर आपकी यदि 400 तक मेरिट रैंक है तो आप केवल इंतज़ार कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जितनी रैंक मैंने इसमें बताई है उनका 120% फाइनल सिलेक्शन होगा। वही एसटी फीमेल का 3000 तक कॉमन मेरिट रैंक है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वही मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शायद सभी लोगों को बुलाया जाएगा, जितने भी कॉमन मेरिट रैंक में हैं सभी को बुलाया जाएगा। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की 460 पोस्ट हैं तो एसटी फीमेल का 3000 तक सिलेक्शन होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ जिसने भी बोथ, इसमें मैंने जो रैंक बताई है आपको कॉमन मेरिट रैंक, इसमें आप 100-200 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कुछ नंबर बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी मैंने 300 बताई है तो आप 330 तक 340 तक मान सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बोथ अप्लाई किया था और दोनों में नाम है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये सीरियल वाइज रैंक है, कॉमन मेरिट रैंक नहीं है। तो मैं आपको ये क्लियर करवा देता हूँ कि ये कॉमन मेरिट रैंक ही है, कॉमन मेरिट रैंक ही है, कॉमन मेरिट रैंक ही है। मैं दिखा देता हूँ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर मेरिट लिस्ट, इसमें साफ लिखा है कॉमन रैंक। कॉमन रैंक यदि ये एप्लीकेशन नंबर के आधार पर होता तो 2336 से थोड़ी स्टार्ट होता, स्टार्टिंग में 00001 होता, ठीक है। तो ये कॉमन मेरिट रैंक है क्योंकि एप्लीकेशन नंबर रैंडम है। 2336 फिर 12000 फिर 12000 फिर 21000 आ गया फिर 12000 आ गया, तो ये कॉमन मेरिट रैंक है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की पोस्ट पर सबसे ज़्यादा जो मार्क्स पाए होंगे संदीप द्विवेदी ने पाए होंगे। तो इस प्रकार ये कॉमन मेरिट रैंक है, ठीक है, कॉमन मेरिट रैंक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कहाँ होगा, ये भी मैं आपको नोटिफिकेशन से क्लियर करूँगा, कहीं हवा में बातें नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कि नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया क्या गया था कि कब होगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में मैं दिखा देता हूँ। जब आप नोटिफिकेशन में देखेंगे दस्तावेज परीक्षण,
दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि आमंत्रित अभ्यर्थी विज्ञप्ति अनुसार अर्हता नहीं रखता तो उसकी उम्मीदवारी स्वमेव समाप्त की जाएगी। अंतिम चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का संबंधित संस्थाओं से सत्यापन कराया जाएगा। दस्तावेजों की असत्यता पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे और क्या क्या देखा जाएगा, जो आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था, 10th 12th ग्रेजुएशन, यदि आपने सिटी मिशन मैनेजर के लिए अप्लाई किया था तो पीजी की मार्कशीट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, और मूल निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवास और जाति, मूल निवास और जाति। आपको 6 डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर पीजीडीसीए, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। ठीक है। यदि आपने सिटी मिशन मैनेजर के अप्लाई किया है तो पीजी की मार्कशीट। ठीक है। आवेदन पत्र में सही जानकारी देना अभ्यर्थी आवेदक की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। सभी संबंधित जानकारी समय समय पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग की वेबसाइट पर ही दी जाएंगी। कहाँ दी जाएंगी? नगरीय विकास एवं आवास विभाग। आप मध्य प्रदेश एमपी ऑनलाइन पर जानकारी दी जाएगी, लेकिन रिजल्ट के कुछ समय बाद नहीं दी जाएगी। मात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी आपको एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर मिलेगी। उसके बाद की जो भी जानकारी होगी नगरीय आवास एवं विकास विभाग में दी जाएगी। ठीक है। चयन उपरांत अभ्यर्थी को आवंटित नगरीय निकाय के साथ ही अनुबंध कर कार्य करना होगा। ठीक है। आपको जो कार्य करना होगा वो नगरीय निकाय में करना होगा, नगरीय निकाय में करना होगा। ठीक है। नगरीय निकाय मतलब नगर निगम में काम होगा और आपको अनुबंध कर बता दिया जाएगा कि आपको इस नगर निगम में काम करना है और वो चेंज नहीं किया जाएगा। फिर भी यदि आपके कोई डाउट बचते हैं, यदि आपके कोई डाउट बचते हैं तो आप हमें ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, contactvikram321@gmail.com। हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑन एग्ज़ाम से अवश्य ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम आपको यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आपके प्रश्न जो भी हैं डायरेक्ट पूछ सकते हैं। द ऑन एग्ज़ाम से इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, लिंक आपको टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, ईमेल आईडी सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जुड़े रहना हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विद अस। जय हिंद, जय भारत।